हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जो मैथ का चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। और जो 6.1 है उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को, जो बच्चे इस 6 चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, तभी आपको ये आगे समझ आएगा। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है 6.2 में नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स, और क्या किस किस तरह के एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक लाइन L है और ये दूसरी लाइन M है, अगर ये लाइन L M के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो T है, जो L और M दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। याद रखिएगा, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन टच करे या एक लाइन इंटरसेक्ट करे, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये लाइन जो जा रही है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और उस दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसमें किस किस तरह के एंगल्स होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है पहला एंगल, ये देखिए, ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। इसी तरीके से एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ये जो एंगल्स हैं ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है। देखिए, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है। तो इन एंगल्स को, ये देखिए, एंगल 1 और ये एंगल 2 में क्या रिलेशन होगा, एंगल 3 और एंगल 4 में क्या रिलेशन होगा? एंगल 1 बराबर होगा 2 के, एंगल 3 बराबर होगा 4 के। किस कारण से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से अब देखिए, ये जो एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, दिख रहा होगा आपको, और उस एंगल 7 है और ये एंगल 8 है, तो ये लाइन के बाहर है। देखिए, ये दोनों, ये सारे एंगल लाइन के अंदर थे, ये जो लाइन पैरेलल है इसके ये बाहर है, ये भी बाहर है। तो एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के और एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। रीज़न होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड पे इस तरफ कौन कौन से एंगल है, ध्यान देंगे। जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 8 है, तो एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल 5 और एंगल 4 ये आपस में बराबर होंगे। रीज़न होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए, एंगल 1 बराबर है एंगल 1 बराबर है एंगल 8 के, एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के। तो ये रीज़न क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसी तरीके से इस तरफ को एंगल 2 बराबर होगा एंगल 7 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के। वो रीज़न सेम होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एक चीज़ को और समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के इधर जो कोई भी दो लगातार एंगल होंगे, जैसे ये देखो, ये दोनों एंगल लगातार है, कंटिन्यूस वे में कंजुगेटिव एंगल्स है, तो इन दोनों का एंगल 180 डिग्री होगा। समझ रहे होगे, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं, अगर आपने पहले एक्सरसाइज पढ़ी है तब। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 7 का सम भी होगा 180 डिग्री, और इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 2 का भी सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर कोई भी दो कंजुगेटिव का मतलब कंटिन्यूस लगातार एंगल होंगे ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे। जैसे ये सेम साइड पे है, देखिए, ये दोनों लगातार है, कंटिन्यूस है, तो इनका सम 180 होगा। ये दोनों कंटिन्यूस है तो इनका सम भी 180 होगा। तो ये आगे प्रॉपर्टी यूज होगी, इसलिए मैंने आपको बताई है क्वेश्चंस करते टाइम। तो आगे हम क्वेश्चंस लेते हैं एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन फिगर, ये फिगर जो है इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस फिगर के अंदर देखिए, ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो बड़ा ही आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने सॉल्यूशन बताया कैसे करना है। गिवन वी हैव लिख के पूरा क्वेश्चन लिख देना है। वी हैव इन फिगर, ये पूरा लिख के ऐसे लिख देना है। टू फाइंड मतलब जो फाइंड करना है तो वो एक्स और वाई। अगर टू प्रूव होता है तो टू प्रूव होता है। फाइंड करते हैं, देखिएगा बड़ा आसान है। देखिए, एंगल एक्स और एंगल ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये 50 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम, ये देखो स्ट्रेट लाइन पे है, तो लीनियर पेयर एंगल होंगे, 180 डिग्री है। एंगल एक्स प्लस एंगल 50 क्या हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एक्स क्या होगा? 50 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 130 डिग्री। तो ये एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्री, से फर्स्ट मान लेंगे। अब ये देखेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल होगी। जब ये ट्रांसवर्सल होगी तो ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फ्रॉम फर्स्ट से
एंगल एक्स की वैल्यू है 130, तो एंगल वाई की वैल्यू भी क्या होगी 130। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसको एक और तरीके से बता देता हूँ मैं, आप और एक तरीके से किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपने पहली एक्सरसाइज पढ़ी है तो देखो ये वाला एंगल और एंगल वाई, ये देखिए दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये 130 का होगा तो ये भी 130 का होगा, तो ये 130 का आ गया। इस तरीके से एंगल वाई 130 का आ गया तो एंगल वाई बराबर होगा एंगल एक्स के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 130 का आएगा तो एंगल एक्स भी 130 का आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड दे रखा है 3:7, फाइंड एक्स। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो यानी ए बी भी पैरेलल होगा ई एफ के, और ए बी और ई बी ई एफ जो है वो पैरेलल है ही है सी डी के। तो मतलब ये तीनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये जो लाइन हुई, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें x निकालना है, ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं, वो गिवन वी हैव लिख के पूरा क्वेश्चन टू फाइंड, क्या फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एंगल y और एंगल 1, इन दोनों को देखिए, एंगल y और एंगल 1 स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर पेयर एंगल होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल y प्लस एंगल 1 क्या होगा 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए जो एंगल 1 होगा, ध्यान दीजिए यहाँ से एंगल y प्लस 1 है इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 कैसे निकालेंगे, प्लस का y जाके माइनस का y हो जाएगा, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा 180 माइनस y, इसे फर्स्ट मान लेंगे। और हमें पता है एंगल 1 एंगल z के बराबर होगा। देखिए एंगल 1 एंगल z के बराबर होगा, बताया था कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जैसे ही मैंने शुरू में बताया था। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो एंगल 1 बराबर है z के, रीजन दे दिया कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट की बात करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से देखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह क्या आ गया 180 माइनस वाई, इस 1 की जगह फ्रॉम फर्स्ट से, और एंगल जेड ये एज इट इज रहा, यहाँ पे इसे सेकंड मान लिया। हमें अब क्वेश्चन में दे रखा है वाई रेशो जेड, वाई रेशो जेड दिया हुआ है 3:7 यानी 3/7, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या होगी 3/7, इस जेड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 3/7 इंटू जेड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए y की जगह भर देंगे, देखिए ये 180 एज इट इज है, माइनस y की जगह क्या भर दिया 3/7 जेड ये भर दिया, और इज इक्वल टू ये क्या है जेड है। यहाँ पे 7 और 1 का एलसीएम लिया 7 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 1260 आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया 3z इज इक्वल टू जेड ओवर 1। तो ये आपको समझ आ गया, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। तो ये 1 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहा, 7 को जेड से करेंगे तो 7z, तो 1260 माइनस 3z इज इक्वल टू 7z यहाँ पे हो गया। अब आगे देखते हैं, ये माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस के इधर आके प्लस का हो गया, तो 7z प्लस 3z इज इक्वल टू 1260 रह गया। 7z और 3z कितना हो गया 10z, ये हो गया 1260। तो z कैसे होगा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, तो एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 126 डिग्री आ गया z की वैल्यू। अब देखिए जैसे हमें पता ही था जो एंगल 1 है वो z के बराबर है, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है z के, तो एंगल 1 और z के बराबर है, तो z कितना आया 126, तो एंगल 1 भी कितना आया 126। तो इसमें देखेंगे अब जो एंगल 1 होगा वो एंगल x के बराबर होगा, रीजन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो एंगल 1 हमने निकाल लिया, तो एंगल x जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल x होगा, तो एंगल 1 बराबर है एंगल x के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा एंगल 1 कितना है 126 डिग्री, तो एंगल x भी क्या होगा 126 डिग्री। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगला थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया है इन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी के, एंड जी ई डी, ध्यान दीजिएगा जी ई डी यानी ये पूरा एंगल, ध्यान दीजिए ये पूरा, ये वाला पूरा एंगल जी ई डी ये कितना है 126 है। तो हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड करना है एंगल ए जी ई यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। पहला देखिए, पहला ये वाला एंगल फाइंड करना है। दूसरी क्या करते हैं जी ई एफ यानी इतना एंगल फाइंड करना है, और तीसरा एफ जी ई यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये तीनों एंगल में फाइंड करना है, तो बड़े आसान तरीके से हम कर लेंगे। इसमें अब देखिए गिवन में जैसे बोला वी हैव लिख के पूरा क्वेश्चन लिख देना, क्योंकि गिवन टू प्रूफ के नंबर मिलते हैं, आधा या 1 नंबर एग्जामिनर देता ही है।
टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है वो लिखना है। फाइंड में देखते हैं, हमें पता है एंगल GED क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल GED 126 डिग्री, एंगल GED किसके बराबर है 126 डिग्री के गिवन है। तो एंगल GED को क्या लिख सकते हैं, GED ये बड़ा एंगल है, इसको क्या लिख सकते हैं एंगल GEF ये वाला एंगल प्लस एंगल DEF ये वाला एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, तो एंगल GEF तो एज इट इज रहेगा प्लस DEF 126। अब एंगल GEF और DEF देखिए, DEF ये 90 डिग्री है क्योंकि EF परपेंडिकुलर है CD के, तो ये 90 है, तो ये 90 हो गया DEF की जगह, ये बराबर है 126 के। तो GEF की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 90 तो जाके माइनस का 90 हो जाएगा, तो GEF की 126 में से 90 माइनस करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगी। इसी तरीके से हम सेकंड निकालने चाहते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अगर 90 का है तो ये भी 90 का होगा, आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन है पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा। तो आगे देखते हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर देखिए GFE, इस ट्राइंगल के अंदर देखिए पहले एंगल FGE यानी ये वाला एंगल प्लस GEF जो अभी हमने निकाला है एंगल वो, प्लस एंगल है GFE यानी ये वाला एंगल जो 90 डिग्री का है। तो जो जो वैल्यू हमें पता है वो पता लिख देते हैं। तो FG हमें नहीं पता तो FG को ऐसे ही रहने दिया। GEF हमने निकाला था 36 डिग्री, तो 36 डिग्री लिख दिया। GFE कितना है ये देखिए 90 का है, क्योंकि ये भी 90 का है तो ये भी क्या होगा 90 का है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, रीजन यहाँ पे लिखेंगे ये 180 क्यों है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके क्या गया 126 डिग्री, प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। एंगल FGE 180 में से 126 माइनस करेंगे तो 54 डिग्री। तो एंगल FGE देखेंगे, FGE तो दूसरा भी निकल गया, ये कितना निकल गया 54 डिग्री। अब तीसरा जो एंगल है वो AG है, AGE रह गया हमारा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो AGE है वो GED के बराबर है। AGE यानी ये वाला एंगल GED यानी ये वाले एंगल के बराबर होगा। ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। रीजन होगा वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिखा हुआ है। तो हमें GED पता है, गिवन है 126 है, तो AGE भी क्या होगा 126 डिग्री होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, आगे की तरफ चलते हैं। ये अक्सर आता है आपको क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इन फिगर, इस फिगर के अंदर PQ पैरेलल है ST के। देखो PQ ये है, ST है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। एंगल PQR 110 डिग्री दिया हुआ है, PQR ये लिखा 110 डिग्री, और एंगल RST ये 130 दिया हुआ है। फाइंड QRS, तो इसमें QRS यानी QRS निकालना है। तो यहाँ पे वी हैव लिख के क्वेश्चन लिख देंगे, टू फाइंड में फाइंड लिख देंगे, क्या निकालना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है RM जो कि पैरेलल होगी ST के। अगर वो ST के पैरेलल है तो ST पैरेलल है PQ के, तो वो ऑटोमेटिकली PQ के भी पैरेलल होगी। तो ड्रा लाइन RM पैरेलल टू ST पैरेलल टू PQ, यहाँ पे लिख दिया। कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाना है, याद रखना, बोल्ड लाइन से आपने नहीं दिखाना है, डॉटेड लाइन से दिखाना है। अब देखिए, अब इसे शुरू करते हैं। देखो जैसे फाइंड करना है, फाइंड है अब ये एंगल TSR, ध्यान दीजिएगा TSR यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल MRS। तो जैसे मैंने ये वाला एंगल, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये लाइन पैरेलल है ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे जो शुरू में बताया था मैंने, जो कंटिन्यूस एंगल होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो देखिए ये TSR प्लस MRS ये दोनों कंटिन्यूस एंगल है, तो इनका सम क्या है 180 डिग्री। तो कंजुगेटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, रीजन भी लिखा है मैंने। तो ध्यान दीजिएगा, तो एंगल TSR ये कितना है 130, एंगल MRS में पता नहीं है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल MRS कितना हो गया 180 में से प्लस का 130 इधर जाके माइनस का 130 हो जाएगा। तो एंगल MRS कितना आ गया 50 डिग्री, इसे फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरीके से ध्यान देंगे, जो एंगल PQR होगा यानी ये वाला एंगल होगा, वो एंगल QRM यानी इस पूरे एंगल के बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे हमें पता है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन इधर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए, तो जो एंगल PQR है तो वो तो 110 डिग्री हो गया, और जो एंगल QR है MS को स्प्लिट करके लिखते हैं QRM को, QRS प्लस MRS। तो ये लिख दिया QRM को QRS प्लस MRS। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो MRS की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। देखो PQR की तो लिखी हुई है हमने, PQR ध्यान दीजिएगा, ये इज इक्वल टू का साइन है, थोड़ा गलती से प्लस आ गया,
110 इज इक्वल टू ये QRS प्लस MRS की जगह क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट से 50 डिग्री आ गया। अब ये प्लस का 50 तो जाके माइनस का 50 हो गया, तो एंगल QRS क्या हो गया 110 माइनस 50, तो यानी 60 डिग्री। तो QRS की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें एक और, कहता है इन फिगर, इस फिगर के अंदर AB पैरेलल है CD के, एंगल APQ बराबर है 50 डिग्री, एंगल PRD बराबर है 127 डिग्री। हमें फाइंड करना है X एंड Y। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, गिवन लिख के वी हैव क्वेश्चन लिख करके पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, टू फाइंड क्या करना है X और Y। अब फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। APR देखें, APR यानी देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हुई, ध्यान दीजिएगा। तो एंगल APR यानी ये पूरा एंगल यानी एंगल 50 + y, ये पूरा एंगल बराबर होगा PRD के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल PRD कितना है 127, और APR यानी ये वाला एंगल क्या है 50 + y, 50 + y लिख दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 50 तो जाके माइनस का 50 हो जाएगा। तो 127 में से 50 माइनस करेंगे तो 77 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला एंगल होगा, इतना एंगल APQ, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हुई। तो एंगल APQ ये वाला एंगल बराबर हो गया एंगल RQP, इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए ये वाला एंगल कितने का है, APQ 50 का है, तो एंगल XB कितना का होगा 50 का होगा। इसी तरीके से हमने एंगल XB निकाल लिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है PQ, ध्यान दीजिएगा, PQR ये लिखा हुआ है, तो PQR क्या है, एंगल X है, तो एंगल XB कितने का हो गया 50 डिग्री। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एक से एक वीडियो बना सकूं। आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उस चैप्टर की जल्द से जल्द वीडियो बना के आपके पास पेश करूँगा। थैंक यू।